एक दिन जब सेनाव लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था, उसके फोन रिंग करता है। जैसे ही उसने फोन उठाया, एक आदमी दूसरी तरफ से वार्निंग देता है कि कोई उसे पीछा आ रहा है। तभी अचानक सेनियाव के चारों तरफ आदमी सूट पहने हुए घेर लेता है और ये लोग लगते तो नहीं है कि उसे मिठाई देने आए हैं। सेनियाव डर के भागती है और दरवाजे की तरफ दौड़ती है, लेकिन एक एजेंट उसे रास्ते में आ जाता है, इसलिए वो कॉरिडोर में भाग जाती है। धीरे धीरे वो एक क्लोजेस्ट ढूंढ लेती है जिसमें वो घुसकर खुद को छुपा लेती है, लेकिन अब उसके पास कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है। एजेंट उसका पीछा करते हुए क्लोसेट की डोर तोड़ने की कोशिश करता है और सेना बहुत ही डर गई है। लेकिन जैसे ही सब कुछ होपलेस लगता है, वही आदमी जो उसे वार्निंग देने के लिए फोन किया था उसे कहता है कि वो अपने पीछे देखे। वही एक येलो एनर्जी का बॉल फ्लोट कर रहा होता है और उसमें से एक हाथ उसे पकड़ने के लिए निकल लेता है। सेनियाव अपनी आंखों बंद कर लेती है और इंतजार करती है। जब एजेंट्स डोर तोड़ता है तब सेनियाव कहीं गायब हो चुकी होती है। उसे ले जाने वाला वांग है जो उसे बचाने के लिए ही आए थे। वो अब सेना को एजेंट से दूर ले जाते हुए कोशिश कर रहा है, लेकिन एजेंट्स के पास एक सीक्रेट वेपन है। वो एक गन की इस्तेमाल करता है जिसे वांग को हवा में ही मार दिया जाता है। वांग थोड़ा सा हर्ट होता है, लेकिन अब वो एजेंट से बच के नहीं जा सकता, इसलिए सेना को नीचे रखकर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैरियर बना लेता है और फिर वो फाइट के लिए तुरंत तैयार होता है। वांग एक एजेंट को पांच मार के उसे दूर कर देता है, फिर दूसरे एजेंट्स को भी दूर कर देता है। आखिरकार एक एजेंट उससे टकराता है और उसे हवा में ही झट देता है। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद एजेंट वांग को एक बिल्डिंग के अंदर फेंक देता है, लेकिन जब धूल चलती है तो एजेंट्स के सारे एलाइज बेहोश होते हैं और वांग बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन उस बिल्डिंग में कम से कम 10 लोग मारे गए होंगे। अब वांग के सामने एक एजेंट है तो वो बिल्डिंग के सब बाहर उठते हुए और अपनी कोट को उतार देता है, क्योंकि अब चीजें सीरियस हो गई है। एजेंट टाइम वेस्ट करने का मन नहीं करता और वो दूसरी बिल्डिंग उठकर वांग पर फेंक देता है। वो बिल्डिंग उसे एजेंट के ऊपर गिर जाती है और एजेंट अपनी पूरी ताकत लेकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग बिना किसी दिक्कत के बिल्डिंग को तोड़कर एजेंट के पास फेंक देता है। एजेंट अपनी गन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन गन उसे डायमेंशन में काम नहीं करती। वांग को समझ आता है कि वो टाइम पर है और ये लोग एनर्जी उससे घेर लेती है। एजेंट को पानी में फेंक देता है और फिर टाइम रिवाइंड होता है। वांग सोचता है कि अगर अगले लूप में सब कुछ बेहतर हो और फिर टाइम वापस नॉर्मल हो जाता है। सेना अपने डेस्क पर लाइब्रेरी में उठती है और उसे कुछ याद नहीं होता और वो देखते हैं कि एक जवान वांग उसके पास खड़ा है और अपना मैथ का होमवर्क समझने के लिए मदद मांग रहा है। कुछ साल बाद सब हाई स्कूल मिक्सर में है, जेंगा खेल रहे हैं, सेना की बारे है और जब उसके आगे से वांग की आंखें मिलती है तो वो फ्लस्टर हो जाती है और गलती से गेम में अपना मूव कर देती है। जेंगे के रूल्स के हिसाब से जो भी त्योहार गिरता है उसे अपना सीक्रेट बताना पड़ता है। सब लोग येन हाउ से पूछता है कि उसका क्रश कौन है और फिर जैसे ही वांग को ये पता चलता है वो मुस्कुराने लगता है। क्लासमेट उसकी मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उनका कहना कि सेना को एक प्लेन लुकिंग एनपीसी जैसा लड़का पसंद है, लेकिन सबको सरप्राइज हो जाता है जब सेना अपने क्रश के बारे में क्लियरली कह देती है कि वो सच में वांग को पसंद करती है और वो मिडिल स्कूल के एक दिन से ही उसे पसंद करती है। वांग बिल्कुल शॉक होता है क्योंकि ऐसे कॉन्फ्यूजन के बारे में उसे कभी सोचा ही नहीं था। ये उसके लिए सपने सच होने जैसा है। लेकिन मिक्सर के बाद उसे किडनैप कर लिया जाता है और वो नदी के किनारे पर मार खाता है। वांग ये सब लोग पहली बार देख रहा है, लेकिन उसका बॉस संजी को यहाँ पर सेना पर क्रश है। जैसे ही संजी को पता चलता है कि सेना वांग के पसंद करती है, उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो वांग को मारने के लिए नदी के किनारे आ जाता है। संजी को नोटोरियस गैंग का लीडर है और वो सेना को हैरेस करने की कोशिश करता है। वांग को ये सब याद आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। संजी फिर वांग को फोन से ही सेना के वीडियो कॉल करता है और उसे कहता है कि अपने क्रश को किस हाल में देख लो। सेना बहुत ही डर गई होती है जब वो वांग को पीते हुए देख लेती है। वांग सोनजी के साथ है कि उसे ज्यादा परेशान ना करे, लेकिन सोनजी उसे ये सब दिखाने की कोशिश करता है। सोनजी वांग को जिंदा रहने का चांस देता है अगर वो स्वेर करके कि वो सेना उसे कभी नहीं मिलने वाला, लेकिन वांग ने कभी भी उसे धोखा नहीं दिया, इसीलिए वो हेड पार्ट करके एक इंसान को मार डालता है।
वांग के लिए ये इतना सॉलिड पार्ट था कि उसे पकड़ के रखने वाला आदमी गलती से उसे छोड़ देता है और वांग नदी में गिर जाता है। सनजिन पैनिक हो जाता है क्योंकि उससे कभी नहीं सोचा था कि वांग को मार डालेगा। बस उससे डराना चाहता था कि वो सेना को उससे ना छीन ले। वो घंटी से वांग को बुलाता है कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तो लगता है वांग शायद यहाँ पर मर गया है। इसका मतलब है कि सनजिन का मर्डर कर दिया है और उसने सेना को भी ये सब दिखा दिया। वही नदी के नीचे वांग डूब रहा होता है, लेकिन वो अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि अगर वो अपने प्यार को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है। जब उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने फ्लैश होता है तो उसे अपने बचपन का याद आता है। वो स्कूल में एक लड़ाई से भाग गया था और मिडिल स्कूल के हिसाब से उसका पूरा पॉपुलैरिटी खत्म हो गया था। फिर उसे दो लड़कियों को सुनता है जो उसे क्राई बेबी कह रही होती है। घंटे गुजर जाता है, स्कूल खत्म हो जाता है, सब घर चले जाता है, लेकिन वांग वही रह जाता है और उदास रहता है। तभी सेना एक गेट के पास आते हैं और देखते हैं कि वांग गेट के पास बैठा है। वांग उसे पूछते है कि क्या हुआ। वांग चुप रहता है तो सेना समझाता है कि उसे अपनी अम्ब्रेला भूल दिया होगा और अपने अम्ब्रेला उसे शेयर करने की ऑफर करती है। वांग मना कर देता है और वो कहता है कि वो अकेला घर जा सकता है, लेकिन सेना याद दिलाता है कि अब किसी भी भरोसा नहीं हो रही है कि उसके पास अम्ब्रेला नहीं है तो वो भीग जाएगा। वांग समझता है कि वो सही कह रही है, लेकिन वो कहता है कि वो यहाँ पर रुककर बारिश का रुकने का इंतजार कर सकता है। सेना को वांग की ये बिहेवियर फनी लगता है, लेकिन फिर वो देखते है कि उसे हाथ पे एक कट है तो उसे पूछते है कि वो उसका घाव दिखाया। वांग पहले से मना करता है, लेकिन सेना कहती है कि वो बस मदद करना चाहती है तो वांग मान जाता है। सेना उसके हाथ पर बैंडेज लगाता है, उस पे एक किस डालती है ताकि जल्दी से ठीक हो जाए। उसी मोमेंट में वांग ने अपने आने वाले 50 साल यों के साथ सोच लिया है। वो उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे पल से दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होता। अब प्रेजेंट में वांग पानी में डूब रहा होता है, लेकिन वो नीचे से एक रोशनी देखता है। वो इतना नीचे डूब चुका है कि वहाँ पर पानी के ऊपर लौट के नहीं आ सकता। मौत को अपनाते हुए रोशनी के पास जाने का फैसला करता है। जब वो नीचे जाता है तो वही एक छोटा सा ग्लोइंग क्यूब मिलता है और उसे उठाकर जैसे ही उसे उठाता है क्यूब के उसका अंदर घुस जाता है। वांग को अपने शरीर में जबरदस्त दर्द महसूस होता है और वो कुछ पल बाद वो पानी से निकलकर वर्म होल के थ्रू ट्रेवल करता है और उसे क्यूब के अंदर ले जाता है। जब वांग उठता है तो वो घबरा जाता है क्योंकि थोड़ी देर पहले वो डूब रहा था, लेकिन अब वो जिंदा है। लेकिन उसे पता नहीं कि वो कहीं पे यहाँ पर कैसे आया है। तभी एक सिस्टम उसके सामने आता है और बताता है कि वांग के पास एक पावर है जिससे वो अपने पास 15 मीटर रेडियस बना सकता है और उसे एरिया में कहीं भी इंस्टेंटली टेलीपोर्ट कर सकता है। ये बात वांग को समझ नहीं आता क्योंकि वो टेलीपोर्टेशन के सच नहीं मानता, लेकिन अगले मोमेंट में वो अपने इरादे को खिलाफ टेलीपोर्ट हो जाता है। वो कैनल के ऊपर आसमान में आ जाता है और फिर से पैनिक हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही ऊंचा है और उसे लगता है कि वो गिरकर मर जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली उड़ रहा होता है तो वो सेफ है। जब वो शांति से नीचे देखता है तो देखता है कि उस इंजन पानी के अंदर वांग को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने वांग को मार डाला। वांग को ये तो अमेजिंग लगता है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद वो फिर से एक नई जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। सुनजिन को लगता है कि कोई उसे आसमान से देख रहा था तो अपने सबऑर्डिनेट से पूछता है कि क्या उन्हें कुछ सुनाया था, लेकिन उसका कहना कि सुनजिन को हेलुसिनेशन हो रहा है तो वो उन्हें और ढूंढने को कह देता है। मैनुअल वांग एक खाली क्लासरूम में टेलीपोर्ट हो जाता है अपनी स्कूल में। अब उससे यकीन हो जाता है कि वो सच में टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि उसे पावर कैसे मिले। तभी सिस्टम बता के बोलते हैं कि वांग ने अपने टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को बार बार एक्टिवेट किया है। वांग पैनिक हो जाता है कि और सोचता है कि यहाँ पे शायद वो पागल हो गया है क्योंकि वो अपने दिमाग में आवाज सुन रहा होता है, लेकिन सिस्टम उसे सधरता है और कहता है कि वो उसका शरीर में है ना कि उसके दिमाग में। वांग को ये बात तो अच्छी नहीं लगता, लेकिन सिस्टम उससे कह रहा है कि कोई आ रहा है। एक स्टाफ मेंबर क्लास की तरफ आ रहा होता है क्योंकि उसने अंदर से अजीब आवाज सुनी थी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसे सिर्फ एक खाली क्लासरूम और जमीन पे पानी की तभी मिलता है। वांग अपने घर पहुंच जाता है और रिलैक्स करने के लिए शावर लेता है।
जब वो सवाल करता है तो अपने फोन निकालता है और उसे देखता है कि वो काम कर रहा है कि नहीं। जो फोन उसे नदी के नीचे था। पहले काम जो वो करता है वो सेना को कॉल करना होता है ताकि वो उसे बताए कि वो जिंदा है। जैसे ही सेना उसे फोन उठाती है वो घबराते हुए पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। वांग कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेना को ये लगता है कि सुनजिन ने बहुत ही ज्यादा चालाकी की है, तो वो पूछते है कि क्या हमें उसे पुलिस को रिपोर्ट कर देना चाहिए। वांग कहता है कि अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, कि वो सुनजिन के नजर बच गया है और अब वो शायद नदी किनारे वांग की बॉडी ढूंढ रहा है और सोच रहा है कि उसे जेल जाने का डर हो सकता है। वांग फिर से सेना के कहता है कि आज के दिन काफी कुछ हो गया है, इसलिए वो आज के दिन काफी रेस्ट कर ले और कॉल कट कर देता है। फिर अपने बिस्तर पर लेटते हुए सोचता है कि अब उसे अपने सिस्टम के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई भी उसे बिलीव नहीं करेगा अगर वो सब कुछ बताएगा। तभी सिस्टम पर उसकी बॉडी में आता है और पूछता है कि वांग के शांति में क्या है। वांग पूछता है कि वो क्यों उसके पीछे लगता है, तो सिस्टम उसे यह याद दिलाता है कि उसके शरीर का हिस्सा है, इसलिए वांग उसे नहीं छुटकारा से ले सकता। सिस्टम फिर क्यूब को एक्टिवेट करता है और वांग फिर से उसमें खींच लिया जाता है। सिस्टम समझाता है कि वह उसे वांग का शरीर से कनेक्शन स्टेबलाइज कर लिया है। इसका मतलब है कि वांग अब उसका यूजर है और वो हार्डी क्यूब यूनिवर्सल सिस्टम का मास्टर है। वांग अब भी पूरी तरह से समझ नहीं पाता, तो वो सिस्टम से पूछता है कि वो कहाँ है। सिस्टम बताता है कि ये एक मैक्रो स्पेस है क्यूब। सिस्टम बताता है कि ये एक मैक्रो स्पेस क्यूब है के अंदर, और क्यूब पे सिर्फ 3 सेंटीमीटर बड़ा है, लेकिन उसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस है। वांग जानता है कि सिस्टम सच कह रहा है, तो वो पूछता है कि सिस्टम उसकी मदद क्यों कर रहा है। सिस्टम जवाब देता है कि उसका सपना पूर्ण करना चाहता है और वो सपना है दुनिया का राजा बनाने का। ये था एपिसोड 1 का एंड। एपिसोड 2 बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे, और एपिसोड 2 को मिस ना करने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो पे।